नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है प्रतीक टी एस्ट्रो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। चूँकि ऐसा देखा जाए तो प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि जरूर आती है और 12 महीने में 12 शिवरात्रियाँ मानी जाती हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 4 शिवरात्रियाँ होती हैं, जिसमें से एक महाशिवरात्रि होती है जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के लिए मानी जाती है, कि इसीलिए ये मनाई भी जाती है। और इस शिवरात्रि को मनाने का एक समय होता है जिसमें कहते हैं फागुन मास में, वो भी कृष्ण पक्ष में, और उसके चतुर्दशी तिथि में अगर कहा जाए तो महाशिवरात्रि पर्व को मनाया जाता है। इसके अंतर्गत 4 प्रहर आते हैं। चारों प्रहर का मैं अलग अलग विश्लेषण करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, यह कितने बजे से लग रही है। 11:08 सुबह यह लग रही है 26 फरवरी 2025 को। और यह जो समापन हो रही है तिथि, यह 27 फरवरी 2025 में 8:54 पर सुबह समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, इसके बीच में आप कब और कैसे, क्या प्रहर रहेगा, किन किन प्रहरों में आपको क्या क्या पूजन करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रथम पहर की। जो प्रथम पहर होता है वो 6:21 शाम को लग रहा है और 9:30 तक ये पहला प्रहर चलेगा। इसमें आपका संध्या वंदन होती है, आरती होता है। इसमें आप मंदार के, आँख के, या कहा जाए कि आप मंदार के फूल जो सफ़ेद कलर के होते हैं, इसमें आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। और आपको इसमें जो चढ़ाने के लिए है उसमें आप सिंदूर का पेस्ट बना करके चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बेर है, बेलपत्र है, आपका गन्ना है, गन्ने का रस है, लौंग है, इलायची है, और विभिन्न खाद्य जो मिष्ठान होते हैं उनको चढ़ा सकते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से बर्फ़ी है, पेड़ा है, इस तरीके की चीज़ें जो खोए के बने हुए पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादातर। ठीक है। इस प्रकार अगर आप जैसे मान लीजिए सिंदूर का एक लेप बना लेते हैं और इसका लेपन करते हैं तो फिर उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर सुपारी चढ़ाते हैं तो उसका अलग एक व्यवधान है, अगर कहा जाए तो एक अलग क्रम है। और इसी तरीके से आपको जो नहीं चढ़ाना है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने हैं। दूसरी चीज़ है हल्दी नहीं चढ़ानी होती है आपको। तीसरी चीज़ है कि आपको अगर कहा जाए तो चंपा या केतकी के फूल, यह भी नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं। विष्णु प्रिया बहुत प्रिय है भगवान शंकर को। जो नीले कलर का पुष्प होता है विष्णु प्रिया कहलाता है, वह बहुत चढ़ता है। भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है, विभिन्न प्रकार के कहा जाए पदार्थ चढ़ते हैं जो कि भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं। और यह मनाया क्यों जाता है, यह तो मैंने आपको बता दिया कि भगवान शंकर और माता पार्वती का इस दिन विवाह होता है, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं अब आगे के क्रम में कि पूजन विधि क्या रहेगी। प्रथम पहर जैसा कि मैंने आपको बताया है 6:21 से शाम में चलेगा या स्टार्ट होगा, लगेगा। और इस क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो यह 9:30 तक ये चलता रहेगा। इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर दूसरे क्रम की बात की जाए, दूसरा प्रहर कब चालू होगा, तो वो 9:30 से स्टार्ट होता है और वह 12:40 तक चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा प्रहर समाप्त होगा और फिर तीसरा प्रहर लगेगा 12:40 से, और उसके बाद में वो समाप्त होता है 3:40 के मध्य में। और तीसरा प्रहर समाप्त होने के बाद में चौथा प्रहर जब लगेगा तो वह चौथा प्रहर लगेगा 3:40 से लेकर के सुबह के 6:50 के बीच में। तो यह जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अलग अलग प्रहर हैं, अलग अलग पूजाएं हैं, अलग अलग क्रम से की जाते हैं, जो कि एक मानक है। जहाँ तक तांत्रिक, मांत्रिक और विद्वानों की बात की जाए तो वो जो होता है वो 12:40 से लेकर के 3:40 का यह टाइम पीरियड होता है, यह सिद्धि का टाइम है। इस दौरान ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान रहेंगी और वह सीधे आपके अंतर आत्मा में, या कहें कि ऊर्जा के रूप में, आप उसको सीधे सीधे ब्रह्मांड से अपने अंदर में उतार सकते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर हम अभी बात करेंगे। फिलहाल अभी जब हम बात कर रहे हैं तो महाशिवरात्रि के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको हमने बता दिया है कि क्या क्या चढ़ाना है। पूजन विधि का एक समय है। जैसे कि अगर कहा जाए रात्रि के समय में ये पूजन विशिष्ट मानी जाती है, और विशिष्ट माने जाने के चक्कर में, या कहा जाए इस क्रम में, तो लोग ज़्यादा पूजन करते हैं रात्रि में, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपना ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं। और यह एक शिवरात्रि में अगर यह 3 घंटे का समय जो मिलेगा आपको, इस 3 घंटे में आप सिद्ध कर सकते हैं कुछ भी। उस सिद्धि के लिए आप ज़्यादातर लोग बैठते हैं, और कुछ नहीं, मेड़ रज्जा को आपको सीधे करके बैठना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आप बीच में ओम त्र्यंबकम यजामहे का भी जाप कर सकते हैं। यह मुख्य जाप माने जाते हैं जो प्रायः देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इसके अतिरिक्त में हम अगर बात करते हैं
तो खान पान और कैसे क्या रहेगा हिसाब किताब, कैसे किसको खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए इस क्रम में। तो जैसे कि जो लोग कुछ लोग होते हैं निर्जला व्रत रहते हैं, तो निर्जला व्रत वालों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर निर्जला आप व्रत रह रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको 12:40 से 3:40 वाला जो सिद्धि योग होता है उस योग के टाइम पर बैठ करके आपको मेरुरज्जा सीधी करके ओम नमः शिवाय का जाप निश्चित करना चाहिए रात्रि में। ठीक है, उससे आपके अंदर में ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा बहुत अच्छे से आएगी। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे लिया जाता है। अगली बात कर लेते हैं, जो लोग फलाहार पर रहते हैं वह भी अगर चाहें तो इसी टाइम पीरियड को अपना प्रायोरिटी में रख करके सिद्धि का प्राप्ति कर सकते हैं। अदरवाइज 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के और 12:40 के बीच तक का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वो ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करने के लिए फलाहारी वाले लोग भी कर सकते हैं। जिनको मतलब रात्रि जागरण तो मेरे ख्याल से अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन के लिए एक विशेष दिन है, इस दिन बिल्कुल रात्रि जागरण करना चाहिए अनिवार्यतः। किसी का स्वास्थ्य भले खराब है वो बात अलग की है, मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि आपका स्वास्थ्य खराब है आपको नींद की ज़रूरत है तो आप सोइए नहीं, बिल्कुल सो जाइए। जो जैसा क्रमबद्ध है स्वस्थ लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जो अस्वस्थ हैं वो करते हैं तो उनको भी लाभ मिलता है और स्वस्थता मिलती है। ये 12:40 से लेकर के 3:40 के पीरियड में इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति तक आपका बहुत ही ज़बरदस्त योग बनता है और ब्रह्मांड में सारी ऊर्जाएं ओपन होती हैं, खुली हुई होती हैं और आपका ये जो ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार चक्र है यह भी वहाँ से सीधे इंटरेक्ट होता है और जागरण की तरफ में जाता है। चलिए इस क्रम में हम आगे बात कर लेते हैं। यह जो है इसमें रुद्राभिषेक का जो क्रम बताया गया है, विशिष्ट पूजा या विशिष्ट मुहूर्त की बात की जाती है। तो विशिष्ट मुहूर्त में हम यही कहेंगे कि रुद्राभिषेक जो है गन्ने के रस से करना चाहिए। ठीक है, और वो मुहूर्त होता है आपका रात्रि में 12:40 से लेकर के 3:40 के बीच में। अब हम इसी क्रम में आगे बात कर लेते हैं। आगे में हम बात करेंगे जैसे कि शिवलिंग की बात की जाए तो ज्योतिर्लिंगों की बात की जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग है। तो आपको अगर कुछ नहीं है तो आप एक चिट बना लीजिए। चिट में आप क्या करिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम मतलब नाम अपना पूरा रट लीजिए या कहिए नोट कर लीजिए, उसको देख करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उससे आपका, क्योंकि इस दिन जो है आपको भगवान शिव की तरफ से भी और ब्रह्मांड की तरफ से भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का, 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन का, एक ही लिंग पर अगर आप पूजन करते हैं, यदि आप बैठ कर के साधना करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों का लाभ आपको एक रात्रि में मिल जाएगा। यह बात मानी जाती है और कई पुराणों में भी यह मेंशन है या लिखा है। ठीक है, जिसमें से हम बात कर लेते हैं कि अगर पुराणों की ही बात की जाए तो एक कोटि रुद्र पुराण है या संहिता कही जाए, कोटि रुद्र संहिता, यह शिव पुराण के एक अंशांश में है या अंशांश में कहा जाए तो कोटि रुद्र एक यहाँ पर संहिता है जिसमें यह मतलब लिखा हुआ है कि 4 नियम बताए गए हैं। उन 4 नियमों को अगर पालन करता है जो व्यक्ति, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। उन्हीं नियमों में से सबसे ज़्यादा यह प्रथम कहा जाए तो प्रथमता इसको देखा जाता है शिवरात्रियों के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि के विशिष्ट मुहूर्तों के बारे में और किस मुहूर्त में कौन सी पूजा कैसे करनी चाहिए यह बताने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम पहले बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दशाभिषेक की बात करते हैं। तो दशाभिषेक में जैसे हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला अभिषेक अगर आप करना चाहते हैं तो गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल से अभिषेक करने का लाभ आपको क्या मिलेगा, उससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। सर्वाधिक अगर कहा जाए तो गंगा जल से ही लोग करते हैं, अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए करते हैं। और आपको जैसा कि बीइंग टाइम बताया है मैंने कि 1 बजे से 3 बजे तक में अगर आप करते हैं, चूँकि कई ऐसे विशिष्ट मंदिर हैं जहाँ पर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का ये मुहूर्त विशिष्ट रूप से रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्ति होती हैं। जो लोग अगर रुद्राभिषेक का इस समय पर पालन करते हैं या नियमता अभिषेक करते हैं तो। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो दूध से, वो भी गाय के दूध से, और गाय के दूध से आपके घर में शांति आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो गाय के दूध से करने से आपको धन और क्या बोलते हैं शांति, यह 2 चीज़ें प्राप्त होती है। अगला हम इसी अभिषेक में बात करेंगे तीसरे अभिषेक की, तो सुगंधित तेल से हम कहते हैं अगर आप करते हैं तो उसमें भोग विलास की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं और दुनिया में जो भौतिक सुख होते हैं उनकी वृद्धि होती है आपके लिए। और अगले क्रम में हम बात कर लेते हैं, यदि हम बात करते हैं सरसों के तेल से यदि आप रुद्राभिषेक या अभिषेक करते हैं तो आपके जितने भी शत्रु होते हैं,
आपके जो भी शत्रु हैं उनका नाश होता है या नष्ट होते हैं। आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता है। आपका जो भी मान लीजिए कहीं मुकदमा है, आप उस संदर्भ में करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो अनिष्टकारिक हैं, आपके लिए शत्रु हंता का योग बना हुआ है ये, अगर इससे सरसों के तेल से करते हैं तो। अगली बात करते हैं मीठा जल या दूध से हम करते हैं। मीठा जल और दूध से तो बुद्धि भी बढ़ती है और विलासिता भी बढ़ती है, मतलब भौतिक सुख की भी प्राप्ति होती है और विद्वान या विद्वता की भी प्राप्ति आपको होती है। तो दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे की बात कर लेते हैं। तो उसमें से हम आते हैं सबसे मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो घी से। घी से यदि कोई रुद्राभिषेक या अभिषेक करता है तो उसके वंश में अगर कहीं पर कोई श्राप है या कोई श्राप लगा हुआ है, श्रापित है किसी कारण से, तो उस श्राप को भी दूर करने की जो क्षमता है वह घी के अभिषेक में है। वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। यदि उसका वंश नाश हो रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किसी वजह से उसके यहाँ कोई किसी प्रकार का श्राप लग गया है कि इसकी वंश वृद्धि ना हो, तो उसमें घी से आपको अभिषेक करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पंचामृत से अगर अभिषेक करते हैं जो लोग। पंचामृत अभिषेक करने का मतलब क्या होता है? पंचामृत में सभी कुछ मिला हुआ था है, 5 तरीके के आपके कहा जाए पंच तत्व से ये जो शरीर बना हुआ था उसी तरीके से पंच तत्व या पंच चीज़ें पदार्थों का मिलान करके उसमें गाय गोबर घी, इस तरीके से गाय की ही 5 चीज़ें होती, पंचगव्य भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से 5 चीज़ों का मिलान करके उसको बनाया जाता है और जिसके बाद उसको अर्पण किया जाता है भगवान भोलेनाथ के ऊपर में, तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए होता है पंचामृत। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप पंचामृत का आप कर सकते हैं रुद्राभिषेक। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले कहा था कि गन्ने के रस का या फिर फलों के रस का, इन दोनों का अलग अलग व्यवस्था है। जैसे कि आप गन्ने के रस से करते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, दरिद्रता दूर करने के लिए होता है गन्ने के रस से। अगर इसी क्रम में और हम फलों के रस से करते हैं तो आपके मान सम्मान ऐश्वर्य धन संपदा में वृद्धि होती है फलों के रस से। तो इस क्रम में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं फलों के रस से या गन्ने के रस से तो लक्ष्मी और ऐश्वर्य दोनों ही प्राप्त होते हैं, आपको बढ़ता है मान सम्मान, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे कि छाछ से भी करते हैं। जब हम छाछ से करते हैं रुद्राभिषेक तब क्या होता है? छाछ से रुद्राभिषेक करने पर हमारा सदियों का या कहे कि जो बुखार उतर ना रहा हो, बीमारी जो दूर ना हो रही हो, उसका अगर हम छाछ से करते हैं तो बीमारी 100% गायब हो जाती है, बुखार निश्चित तौर पर उतर जाता है। तो रोग जो होता है ये दूर करने के लिए माना जाता है कि छाछ के रुद्राभिषेक करने पर लाभ प्राप्त होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं शहद से। तो शहद से ये आखिरी और 10वां अभिषेक है जो कि शहद से माना जाता है कि शहद की स्थिति अगर आपको रखें तो शहद अगर आप चढ़ाते हैं अभिषेक में या शहद से ही केवल अभिषेक करते हैं तो आपको ऐश्वर्य और मन वांछित स्थितियाँ या कहा जाए इच्छा पूर्ति, आपकी समृद्धि पद प्रतिष्ठा, यह आपको प्रभावशाली स्थिति में बनाता है शहद की अगर आप अभिषेक करते हैं तो। ठीक है, अब हम इसी क्रम में बात कर चुके हैं सभी चीज़ों की। अब हम आपको एक बार ज्योतिर्लिंगों के नाम बता देते हैं। सबसे पहले आपका आता है सोमनाथ, फिर आता है श्रीशैलम, फिर आता है आपका महाकाल, फिर आप ओंकारेश्वर, फिर बैजनाथ, फिर नागेश्वर, भीमा शंकर, घृष्णेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम। मेरे ख्याल से यही 12 हैं। 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का आपका नाम अगर रटते हैं तो आपको उसका भी लाभ प्राप्त होता है। तो हम दोस्तों आज इतना ही बात करेंगे। अब हम इसी क्रम में जो दूसरा क्रम है हमारा कि साधना कैसे करेंगे, हम 12:40 से 3:40 के मध्य उसका एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और उसको इसके सीरीज़ में ही आगे हम ऐड करके आपको पेश करेंगे। यह केवल इतना था आपको जानकारी देने के लिए कि हमारा समय क्या रहेगा, काल क्या रहेगा, कैसे क्या करेंगे और कैसे महाशिवरात्रि का यहाँ पर हम पूजन करेंगे। तो आप धतूरा से पूजन कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा विशिष्ट रूप से, जिसमें से एक बात रह गई थी कि आपको किस चीज़ से किस चीज़ के लिए क्या लाभ मिलता है और पूजन किसका क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस विषय में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे इलायची से। इलायची यदि आप पूजन करते हैं, इलायची चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ पर, तो आपका धन की, लक्ष्मी की और आपकी मन की इच्छा की यह प्राप्ति होती है। और उसको चढ़ाने के बाद में आप इतनी चढ़ाइएगा कि आप अपने पास में भी रखिए
और जहाँ भी जाइए, जिस काम से जाइए, उसको रखे रहिए, वह काम आपका बनेगा। अगर किसी से आपको काम बनाना है तो उस इलायची के 2 दाने डाल लीजिए और बात करिए उनसे, तो आपके प्रभाव में आ जाएंगी, ऐसा माना गया है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लौंग की। तो 2 लौंग चढ़ाएं कम से कम। 2 लौंग चढ़ाने से आपका जो नकारात्मकता है, आपके घर की नेगेटिविटी है, या कहा जाए आपके ऊपर में कोई दुष्प्रभाव है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव है, तो वह भी दूर होता है, ऐसा देखा गया है प्रायः। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिंदूर का। अगर सिंदूर की बात करें तो सिंदूर का एक पेस्ट बना करके हम अगर भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन करते हैं। अगर हमारे यहाँ शिवलिंग नहीं है, भगवान मंदिर में हम नहीं जा पा रहे हैं, नहीं व्यवस्था है, तो एक मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं। तो मिट्टी का एक पार्ट मतलब कहा जाए तो बनाते हैं, तो उस शिवलिंग पर हम अगर लेपन करते हैं सिंदूर से, तो आप समझ लीजिए कि आपको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि आपके अगर कोई पुण्य कर्म कट गए हैं, या कहा जाए आप धर्म संकट में व्यवस्था में आए हैं, या आपके घर में कहा जाए लगातार कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो घटनाएं अप्रिय मानी गई हैं, उनमें से कुछ हो रहा है, तो वह सब भी दूर होता है, ऐसा देखा गया है प्रायः। इसलिए सिंदूर बहुत मतलब कहा जाए तो, क्योंकि अर्धनारीश्वर माने गए हैं, इसलिए जब आप लेपन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, या कहा जाए उनकी तरफ से बहुत अच्छा लगता है उनको। और विष्णु प्रिया का फूल जरूर चढ़ाएं, और धतूरा है, आपका मंदार है, इनका पुष्प चढ़ाएं, इनका फल चढ़ाएं, ये बहुत ज़्यादा ही प्रिय हैं भगवान भोलेनाथ को भांग के साथ में। ठीक है, भांग कच्ची वाली ही चढ़ा दें, पक्की वाली नहीं हो तो ठीक है। और अगर कहा जाए तो और भी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ लोग चढ़ाते हैं कि उसमें भस्म, मुख्य रूप से अगर देखी जाए तो लोग भस्म का बहुत प्रयोग करते हैं, जो भस्म बनी बनाई मिलती है हालांकि, लेकिन भस्म का प्रयोग किया जाता है, इत्र का प्रयोग किया जाता है, पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इत्र के प्रयोग करने से आपका क्या लाभ होता है। तो यदि आप इत्र का प्रयोग करते हैं तो इत्र के प्रयोग से आपकी जो इच्छाएं हैं, या कहा जाए आपका ऐश्वर्यता है, या कहें धन की बात, तो धन आपको प्राप्त होता है इत्र के प्रयोग से। आपकी जो लोग होते हैं आसपास, वो आपसे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इत्र के प्रयोग से। उसमें अगर आप लेपन करते हैं इत्र का, और माहौल भी अच्छा रहता है आपके आसपास में। दूसरा, अगर हम पान के पत्ते का प्रयोग करते हैं तो पान के पत्ते का प्रयोग सांसारिक सुख और समृद्धि, आपका कहा जाए तो लाभ, हित, चित, इन सब चीज़ों के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह मुख्य चीज़ें हैं जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। और भांग धतूरा तो बहुत ही अहम भूमिका में है, गन्ने का रस भी है, गन्ना भी है, और बेर है, बेलपत्र है, यह मुख्य है। इनसे पूजन अनिवार्यतः करना चाहिए। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए मैंने पहले भी बताया है, दोबारा फिर बता देता हूँ। यहाँ पर आपको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना है, हल्दी नहीं चढ़ानी है, और साथ ही साथ में आपको चंपा या केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने हैं। तो इस तरीके से आप लोग पूजन करें, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। ऐसी मनोकामना और शुभकामनाओं के साथ में आपको महाशिवरात्रि के लिए धन्यवाद, नमस्कार।